डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष और जन विश्वास अभियान सरकार के दो ऐसे प्रयास जिनका दावा सीधे जनता और किसान से जुड़ने का है। एक तरफ सिंचाई, बिजली सब्सिडी, फसल विविधीकरण और 4 गुना मुआवजा जैसे फसलें, तो दूसरी तरफ शिकायतें की सुनवाई, प्रशासनिक समीक्षा और लापरवाही पर कार्रवाई का संदेश दिया जा रहा है। छिंदवाड़ा, बड़वानी और टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान के पड़ाव पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या फैसलों का असर जमीन पर दिख रहा है? क्या किसान को योजनाओं के साथ समाधान भी मिल रहा है और क्या जवाबदेही से जनता का भरोसा मजबूत हो रहा है? आज इसी पे करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान कल्याण वर्ष में बड़े फैसले, सिंचाई, बिजली सब्सिडी और मुआवजे पर फोकस। जन विश्वास अभियान के 3 पड़ाव पूरे। मंडियों की सुविधाओं पर विपक्ष के सवाल। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के तहत सरकार खेती की लागत, सिंचाई और किसान की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। अशोकनगर के बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंचाई पंपों पर सब्सिडी और कृषि भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजे की बात कही है। सरकार का फोकस सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं है। फसल विविधीकरण, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देकर किसानों की आय के नए रास्ते खोलने की बात कही जा रही है। साथ ही दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम का वादा किया जा रहा है। जिनके घर 5 हाउस पावर का एक कनेक्शन है, सरकार आपके माध्यम से आपसे तो 7,500 लेती है, लेकिन 51,000 की सब्सिडी आपके खाते में डालते हैं बिजली देने के लिए। ये किसानों के प्रति हमारा समर्पण है। और जो 7,500 हाउस पावर वाले हैं उनके लिए 75,000 और जो 10 हाउस पावर वाले उनके लिए 1,10,000 रुपया सरकार उनको बिजली में सब्सिडी देती है। किसान के लिए योजना जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी उसका समय पर क्रियान्वयन भी है। इसी सोच के साथ जन विश्वास अभियान के जरिए जनता की शिकायतों को प्रशासन तक पहुंचाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का संदेश दिया जा रहा है। अभियान के 3 पड़ाव पूरे हो चुके हैं। जन विश्वास अभियान का पहला पड़ाव छिंदवाड़ा रहा, जहां शिकायतों की सुनवाई के साथ लापरवाही के मामलों में कार्रवाई का संदेश दिया गया। दूसरा पड़ाव बड़वानी रहा। तीसरे पड़ाव में टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री ने उद्योग संवाद समाधान ऑनलाइन और सीएम मॉनिटरिंग के मामलों की समीक्षा की। किसानों को सब्सिडी मिले लेकिन आवेदन और भुगतान समय पर हो, ये भी जरूरी है। मुआवजा मिले लेकिन जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता रहे। उपज का बाजार मिले लेकिन मंडी में सुविधा भी हो। यानी किसान कल्याण की असली कसौटी योजना से ज्यादा उसके जमीन पर असर की है। हमारे देश की सीमा पे जवान और खेतों में किसान, दोनों की भूमिका एकदम समान है। ऐसे में किसानों की समृद्धि को लेकर हमारी सरकार सब प्रकार से काम कर रही, इसलिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते मनाया। आज आपके बीच में भी किसान का मतलब स्वावलंबन, खेती की आमदनी बढ़े, खेती की आमदनी बहुफसली हो, उद्यानिकी से और ज्यादा फसल का आनंद मिल रहा है और उसी के लिए फसल का विविधीकरण, उद्यानिकी, पशुपालन, सभी प्रकार के आय बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है। कांग्रेस ने प्रदेश की 3 करोड़ रुपए से ज्यादा वार्षिक आय वाली 110 मंडियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि कई मंडियों में पानी, छाया, शौचालय, सड़क और भंडारण जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कांग्रेस ने मंडीवार आय व्यय के सार्वजनिक ऑडिट की मांग की है। और अराजकता है, एक तरफ महंगाई की अद्भुत मार है और खेती और किसानी की जितनी भी प्रोडक्शन है, जितनी भी फसलें हैं, ये सब सस्ती है। केला रस में आदरणीय पंकज उपाध्याय जी हमारे विधायक भूख हड़ताल पे कई साथियों, सैकड़ों साथियों के साथ बैठे हैं। 7वां दिन है आज। ये मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण वर्ष पे इसकी चिंता नहीं की, बहुत दुख का विषय है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दायित्व है किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का। उनसे आग्रह है, आपने जो मोदी गारंटी दी पूरा करें।
सरकार की ओर से किसान हितैषी फैसलों और जन शिकायतों पर कार्रवाई का संदेश है, जबकि विपक्ष जमीनी सुविधाओं पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में बहस सिर्फ योजनाओं की संख्या पर नहीं बल्कि इस बात पर होनी चाहिए कि किसान और आम जनता को इनका वास्तविक लाभ कितना मिल रहा है। किसानों के लिए फैसले और जनता की शिकायतों पर कार्रवाई, सरकार अपनी कार्यशैली का यही संदेश दे रही है। अब असली परीक्षा जमीन पर होगी। योजनाओं का लाभ समय पर मिले, शिकायतों का समाधान हो और लापरवाही पर कार्रवाई हो, तभी जन विश्वास मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो हमारा आज का विषय है जन विश्वास का आधार किसान और सरोकार। जिस तरह से जन विश्वास के तहत जो अभियान के तहत जो है लगातार सरकार काम कर रही है, खुद जो है मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर रहे हैं ताकि किसानों को किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इसी भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। केजी पाठक जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। रजनी ठाकुर जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। कुलदीप सिंह जी है हमारे साथ, प्रांत अध्यक्ष जी है भारतीय किसान के, उनका भी बेहद स्वागत करता हूँ। पाठक जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। जिस तरह से सरकार किसानों के बारे में लगातार मध्य प्रदेश में सोच रही है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और किसान जो है वो बेहतर काम कर सके, बेहतर फसल उनका हो सके, उसके लिए भी लगातार सरकार ध्यान दे रही है। जन विश्वास अभियान का जमीन पर असर कैसे देख पा रहे हैं आप लोग अभी? पाठक जी अनम्यूट कर लीजिएगा, ऑडियो आपका म्यूट है। जी पाठक जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, तकनीकी खराबी लग रहा है आवाज में, हम फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब केजी पाठक जी से हम सीधा चलते हैं किसान नेता के पास, फिर मैं जाऊंगा कांग्रेस प्रवक्ता रजनी जी के पास। ठीक है कुलदीप जी, जन विश्वास अभियान जो चलाया जा रहा है, किसानों की समस्या भी सुनी जा रही है और उनको संविधान करने की बात भी कही जा रही है, आप कैसे देख पा रहे हैं इस अभियान को? वास्तव में पांडे जी, देखा जाए तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं इस कृषि कल्याण वर्ष में, लेकिन धरातलीय स्तर पर देखा जाए तो जो परिणाम दिखने चाहिए थे वो किसानों के बीच में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। योजनाएं तो सब सरकार की अच्छी हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है ना, योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो ठीक से नहीं हो रहा है। और एक बात और मैं यहाँ पे कह दूं कि किसानों के हित में सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ निर्णय अवश्य अच्छे किए गए हैं और वो उनकी संख्या 4 या 5 से लगभग इतनी है। इससे ज्यादा के कोई भी निर्णय ऐसे अभी नहीं आए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी बात की है तो किसानों को चाहिए कि उनकी आर्थिक समृद्धि कैसी हो, उसकी जेब में अधिक पैसा कैसे आए। कृषि कल्याण वर्ष में अभी मैं बराबर खबरें मेरे पास आ रही हैं, आप भी दिखा रहे हैं कि ये रोबोट ले लीजिए, फलाना ले लीजिए, ड्रोन ले लीजिए, ये फलाना, ये चलिए, ये हम इतना यंत्रीकरण और अधिक करते हैं कि खेती किसानी का यंत्रीकरण वास्तव में बहुत हो चुका है और नई नई तकनीक आ रही है, उसका स्वागत है। लेकिन सही बात यह है कि किसानों की क्या आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो यंत्रीकरण को और अधिक बढ़ावा दे सकें, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब तक अच्छी नहीं होगी किसान की, विशेषकर कृषि जो फसलें हैं उनका लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का निर्धारण जब तक नहीं होगा और साथ में जब तक ये नहीं होता है तब तक कम से कम ये व्यवस्था तो होना चाहिए कि मंडियों में जो भी फसल हमारी बिकती है, किसान की बिकती है, वो एमएसपी से नीचे नहीं बिकनी चाहिए। ऐसा जब तक एक कानून नहीं आ जाएगा, और यही बात मैं ये कह दूं कि जब तक ये कानून एमएसपी का ठीक से नहीं आ जाएगा, किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक फसल विविधीकरण की जो बात आ रही है उस फसल विविधीकरण का बहुत अधिक लाभ किसानों को प्राप्त नहीं होने वाला है। अर्थात ये है कि ये दौर तो चल रहा है ये वर्ष, और आपने भी अभी कहा कि 3/4 समय निकल चुका है, थोड़ा सा समय कृषि कल्याण वर्ष का और बचा है। इसमें कुछ ठोस उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे किसानों की आर्थिक समृद्धि अधिक बढ़ सके और उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो भी बढ़ सके। जी पांडे जी। ठीक है पाठक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी पाठक जी, मेरा सवाल यही था कि किसान जो है, किसानों के लिए उनका फसल ही जो है हरा सोना कहता है, और हरा सोना को समेटने के लिए और बेहतर उचित दाम देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और साथ ही जो किसानों को समझते उसके लिए जन विश्वास अभियान भी चलाया जा रहा है। जमीन पर इसका असर कैसे दिख रहा है आपको?
देखिए, जनविश्वास जो अभियान है वह जनता का विश्वास हम पर कायम है, उसका एक प्रमाण है। जनता लगातार, जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़ती चली जा रही है और हमारा सरोकार किसान और किसानी दोनों से है। जनविश्वास अभियान का आधार भी यही है कि हम अपना सरोकार सबसे स्थापित करें। जहां तक किसानी से संबंधित और सुविधाओं की बात है, तो मैं यहाँ पर यह बोलना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों को उचित मूल्य पर, समर्थन मूल्य पर पैदावार खरीदने के लिए तैयार भी रहती है और खरीद भी रही है। इसी बार हमने लक्ष्य से अधिक गेहूं का उपार्जन मध्य प्रदेश में किया है 2026 में। और जितनी भी किसानी से संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वह सिंचाई का मामला हो, चाहे वह बिजली के प्रबंधन का मामला हो, अगर इसको हमें समझना है तो कुलदीप जी भी यहाँ पर बैठे हैं आपके साथ, मैं उनसे बोलना चाहूंगा और प्रदेश की जनता से बोलना चाहूंगा, हमें समझने का प्रारंभ 2004 के पूर्व करना पड़ेगा। 2004 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति क्या थी, सिंचाई की स्थिति क्या थी, बिजली की स्थिति क्या थी, क्या तब समर्थन मूल्य पर आऊंगा रजनी जी, आपके पास भी आऊंगा। क्या तब इतनी सुविधाएं मंडियों में दी गई थी? आज मंडियों में किसानों को, हमारे लिए किसान और सेना पर जवान भगवान तुल्य हैं। हम उनकी प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन उनको पूजा की दृष्टि से देखता है। इसीलिए हमने मंडी में किसान भाइयों को 5 रुपए में थाली देने का भी प्रबंध किया है। किसान भवन भी बनाने का प्रबंध किया है। जब तक कि वो उनकी फसलों की तुलाई नहीं हो जाती, वो सुविधा से वहां पर बैठ सकें, उठ सकें, लेट सकें। साथ में हमने तुलाई के लिए, जो पहले कांग्रेस के शासनकाल में डंडी मारी जाती थी ना तराजुओं की, कमलेश जी सब जानते हैं, उन्होंने सब देखा है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटे, तोल कांटे लगाने का काम किया है। कोई भी भांजी, कोई भी किसी प्रकार की दंडी, पहले जो सरकारी फंड आता था तो राजीव गांधी जी कहा करते थे 1 रुपया हम भेजते हैं, लेकिन ठीक है, खाते में सिर्फ 15 पैसे 10 पैसे पहुंचते हैं। हमने अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करने का प्रबंधन किया है। आज किसान की अगर फसल 100 रुपए की है तो उसके अकाउंट में पूरे 100 रुपए जाते हैं। सारी सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और किसान अगर जो आवाज उठाते हैं या किसानी संगठन कोई आवाज उठाते हैं तो हम उनकी आवाज को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। हमारे अंदर निश्चित तौर पर सुधार की गुंजाइश सब में बनी रहती है। आप जो सुझाव देंगे, प्रदेश की जनता जो सुझाव देगी, कुलदीप जी जो सुझाव देंगे, हम सब उसको मानेंगे और किसानों के हित में, किसान कल्याण वर्ष में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, पूरा प्रबंध करेंगे। ठीक है पाठक जी। रजनी जी, उपलब्धियां तो गिना दी है केजी पाठक जी ने, लेकिन 2004 की जब बात की तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ गया। वो इसलिए आ गई क्योंकि ये बीजेपी वाले 25 साल से मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं, उसके बाद भी हमेशा कांग्रेस को ही दोषी मानते हैं, कांग्रेस पे भी पूरा ठीकरा फोड़ते रहते हैं। 25 साल से आपकी सरकार है, आप नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बाद भी रोना कांग्रेस का गाते हैं। अब मैं बात करना चाहती हूँ, आज ये किसान कल्याण योजना जो मना रहे हैं, मुझे लगता है ये किसान कल्याण योजना नहीं, ये किसान कल्याण वर्ष मनाना चाहिए। क्योंकि आज हम देख सकते हैं किसान जो है सबसे ज्यादा परेशान है, मध्य प्रदेश का किसान और भी पूरे देश का किसान परेशान है। क्योंकि ये योजनाएं केवल किसानों को केवल घोषणाएं बस मात्र हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हम देखे जाएं तो वो जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो मंडी पर जब किसान अपना फसल लेके पहुंचता है तो ना उसको वहां पानी की सुविधा होती है, ना वहां उसको बैठने की सुविधा होती है, ना वहां शौचालय की सुविधा होती है, ना वहां उसके लिए किसी जो भंडारण की सुविधा होनी चाहिए वो होती है। तो किसान लगातार जब फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। लगातार आप देख सकते हैं खाद के लिए, बिजली के लिए, चाहे बरसात हो, बड़ी बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो लाइनों में खड़ा रहता है और लाइनों में खड़े होकर कई दिनों तक इन लाइनों में लगकर बीज खाद के लिए लड़ाई जूझता है। एक तो एक टोकन सिस्टम कर दिया, जो मैं अभी बताना चाहती हूं कि अभी व्यक्ति का अगर आप एक ब्लॉक में अगर उसका नाम आया है तो उसका खाद पता है कहां मिल रहा है, 40 मतलब कम से कम 80 किलोमीटर दूर का हो, दूसरे ब्लॉक में या दूसरे जिले में उसका नाम आ रहा है। तो ऐसी तो इनकी असुविधाएं हैं जो किसान भुगत रहा है। अगर रही बात, मैंने इनका कहना है कि मुआवजे की बात कर रहे हैं कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। चलिए, कई किसानों को शायद मुआवजा मिल भी जाता, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में जाके वहां कई महीनों तक, कई सालों तक उनका मुआवजा उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। रही बिजली की मैं बात करूं तो बिजली की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को जब फसल के समय जब बिजली मिलनी चाहिए
चाहिए, वो 8 से 10 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है। हमारे पास खुद, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, हमारे पास खुद फोन आता है कि आप जेई साहब को या एसई साहब को फोन लगा दीजिए, नहीं तो हमारी फसल सूख जाएगी। कई महीनों से रखे ट्रांसफार्मर जब जल जाते हैं खेतों में, तो महीनों महीनों तक ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते हैं। और अगर ट्रांसफार्मर बदलने की बात आती है, अगर हम जेई और एसई से बात करते हैं, तो ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, बुलाएंगे तो आप अपना ट्रैक्टर, किसान अपना ट्रैक्टर भेज दें, तब जाके हम ट्रांसफार्मर देंगे। ऐसी तो ये बातें होती चलिए, होंगी। ठीक है रजनी जी, किसान आज के ठीक है। समय में ठीक है रजनी जी, मैं आपके प्रश्नों का जवाब लूंगा पाठक जी से, लेकिन अभी हम कुलदीप जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, देखिए सरकार तो प्रयास कर रही है कि किसानों की स्थिति बेहतर हो, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वर्तमान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या और परेशानी क्या है? देखिए पंडित जी, सबसे बड़ी समस्या किसानों की अगर है तो उनकी आर्थिक विपन्नता। वास्तव में आज खेती, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसके बिना विकसित भारत की या विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना करना संभव नहीं है। लेकिन आज भी मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें किसी भी राजनीतिक पार्टी की हों, लेकिन आज भी ठीक से कृषि जो है ना सरकारों की प्राथमिकता में नहीं है। बिल्कुल। हम 1947 के पहले की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन 1947 से स्वतंत्रता के बाद से कहते हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस की जो एक बहुत बड़ी जो खराबी रही है ना, वो यही है कि उन्होंने कभी भी कृषि को प्राथमिकता में नहीं रहा, उद्योगों को हमेशा प्राथमिकता दी गई है। यही कारण है कि आज कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के बाद भी लगातार किसानों की स्थिति इतनी अधिक खराब है। किसानों ने इस देश के लिए क्या नहीं किया है। वो पूरे दिन उसने मेहनत की है, 24 घंटे मेहनत की है, रात में पानी लगाया है, सर्दियों के ठिठुरन में वो जागा है, और जागने के बाद उसका परिणाम क्या निकला है कि आज भी वो जो सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, आज तक किसी ने इस बात की चिंता नहीं की है कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसान को नहीं मिलना चाहिए। तो जब तक पंडित जी ये नहीं होगा कि किसान आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा, तब तक ये सारी बातें किसी मतलब की नहीं है। आप योजनाएं वहां से लागू करते रहेंगे, उनका क्रियान्वयन ठीक से नीचे नहीं होगा। यदि किसान के पास आर्थिक समृद्धि होगी तो वो निश्चित रूप से अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता है, जी, अच्छी शिक्षा दिलवा सकता है, जो अपने भौतिक उपयोग के लिए अपना घर अच्छा बना सकता है, वहां सुविधाएं उत्पन्न कर सकता है। तो ढेर सारी बातें हैं। जब पैसा जेब में होगा तो पंडित जी हम जानते हैं कि पैसा जेब में होने के बाद कितनी सुविधाएं होती हैं, एक अच्छा जीवन जीने की कल्पना उसकी भी साकार होगी, लेकिन अभी तो नहीं है। और एक बात मैं और कह दूं कि वास्तव में खेती और किसानी से अब किसी भी किसान परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, केवल पशुपालन के आधार पर उसका भरण पोषण हो रहा है, वो अपनी जीविका चला पा रहा है। अन्यथा की स्थिति में आज गांव के गांव युवाओं से खाली हो गए हैं, वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ चले गए। ठीक है पाठक साहब, जिस तरह से किसान नेता हमारे सामने बात हो रही है, निश्चित तौर पे चिंता की विषय है, क्योंकि देखिए योजनाएं तो चला रहे हैं, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है बोल रहे हैं, आज भी किसानों की आय जो है वो दुगनी नहीं हो पा रही। आज भी हम देखते हैं कि कई संकट में किसान पड़े। सर, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं कुलदीप जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरी पार्टी भी सहमत है कि सिर्फ खेती भर से काम नहीं चलेगा। जो परंपरागत खेती हम करते चले आ रहे हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने परंपरागत खेती के साथ साथ अन्य संसाधन भी विकसित करने पर जोर दिया है। किसानों का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया है। हम प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी रख रहे हैं, जन जागरण के कार्यक्रम भी रख रहे हैं, चाहे वह मछली पालन का क्षेत्र हो, चाहे वह पशुपालन का क्षेत्र हो, चाहे वह उद्यानिकी का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में हम बराबर किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, आयोजन भी कर रहे हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष का अर्थ यही नहीं होगा कि 2026 के बाद हम किसान कल्याण पर बात नहीं करेंगे। किसान कल्याण वर्ष में जो भी हम किसानों की भलाई के लिए, किसानी की भलाई के लिए योजनाएं बनाएंगे, उनका क्रियान्वयन आगे लगातार कराएंगे। यह तो सिर्फ योजनाओं को बनाने का वर्ष है, बनाने के साथ क्रियान्वयन प्रारंभ करने का वर्ष है, लेकिन यह क्रियान्वयन कुलदीप जी जैसे जागरूक जितने भी किसान हैं मध्य प्रदेश में, उन सबकी बात सुनकर, सबको साथ लेकर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार काम करेगी। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अगर किसान भाइयों की तरफ से कोई आवाज उठती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। कोई भी सरकार जन भावनाओं से चलती है। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी समझा है,
अपने जैसी पार्टी लेकिन समझाए। लेकिन पाठक इसीलिए जी, तो 2004 पाठक से जी, लेकिन हम लगातार देख आज रहे हैं तक कि जिस तरह से जन विश्वास अभियान आप लोग चला रहे हैं उसमें किसानों की शिकायतें भी बहुत आ रहे हैं, तो क्या जो अधिकारी बैठे हैं क्या वो समस्या को सुलझा नहीं पा रहे थे? क्या ये अभियान की तभी आवश्यकता पड़ी? क्योंकि देखिए कुलदीप जी की कहीं ना कहीं बात वही है कि योजनाएं तो अच्छी है लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो जमीन पर ठीक से नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहां पर क्रियान्वयन अच्छी तरीके से या जमीन पर ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, वहां मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री कड़े निर्णय भी ले रहे हैं। छिंदवाड़ा का उदाहरण देख लीजिए आप, किस जी। प्रकार से उन्होंने कड़ाई से निर्णय लिया है। और वो यह संदेश लगातार दे रहे हैं कि किसान, खेतों में किसान और सीमा पर जवान हमारे लिए ईश्वर तुल्य हैं, भगवान तुल्य हैं, देव तुल्य हैं। अगर इनके साथ, इनकी भलाई के साथ किसी भी समाज के तबके ने, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, प्रशासन का कोई अंग हो, सरकार जो योजनाएं बना रही है उनको पलीता लगाने का काम किया। जो उन योजनाओं का लाभ 100% जनता जनार्दन तक या किसानों तक रोकने का काम किया, ठीक तो है। उसको कड़ाई से उसका सामना किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, हम तो ठीक है। इतना कहना चाहते हैं, मैं फिर से एक बात यहाँ पर बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। यह किसानों की सरकार है और किसान हम पर भरोसा करते हैं। किसान जो भी आवाज उठाते हैं हम उसका समाधान करते हैं, उनकी आय बढ़े उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की ठीक लगातार है सरकार पाठक काम जी। कर रही है। जी। इसीलिए तो 2004 से 2000 चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा फिर किसान आपके साथ पाठक भारतीय जी, जनता समय पार्टी क्योंकि पर कम है तो विश्वास रजनी जी जता से रहे भी हम सवाल ले लेते हैं। ठीक है रजनी जी, किसानों की सरकार है, किसानों की समस्या सरकार सुनेगी और उसका समाधान भी करेगी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा इसमें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी मध्य प्रदेश में मंडियां हैं, जो मतलब 100 करोड़ से ऊपर वाली जो मंडियां हैं, उनका जो आय व्यय जो होता है वो हमारी ये मांग है कांग्रेस की, वो उसका सार्वजनिक ऑडिट क्यों नहीं बीजेपी सरकार पेश कर पा रही है, इसके लिए क्यों बच रही है। साथ में जब किसान वहां पर जाता है मंडियों में, तो मंडियों में वहां पर शुल्क देता है, वहां पर राजस्व देता है, लेकिन अगर हम सुविधाओं की बात करते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं ना उन्हें बैठने सुविधा होती, ना पानी की सुविधा होती, इवन शौचालय की सुविधा तो कभी रहती ही नहीं है। तो ये सारी ऐसी परेशानी है, जब मंडियां शुल्क ले रही है, हर चीज का राजस्व किसान दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितनी असुविधाएं किसानों को भुगतनी पड़ती है। और किसान आज के समय भले बड़ी बड़ी बातें करना अलग होता है, देखिए पेपर वर्क बहुत अच्छा होगा, मैं ये बिल्कुल कह रही हूँ, पेपर वर्क ऑन रिपोर्ट बहुत अच्छा रहता, लेकिन अगर हम जमीनी उस पे जाएं तो वो बिल्कुल आप देखेंगे तो वो स्तर नहीं आएगा आपका। पेपर वर्क अच्छा होगा लेकिन जमीनी चीजें हैं वो उतनी नहीं है, जीरो ही बताएंगी या शून्य बताएंगी। अच्छा तो रजनी जी, ये इसको ऐसी ठीक चीजें कैसे हैं, किया तो जाए, क्योंकि किसानों देखिए के आप साथ- भी विपक्ष में है, इसको ठीक कैसे किया जाए वो भी बता दीजिए ताकि पाठक जी अपने वरिष्ठ तक को पहुंचा पाए। देखिए जिस तरीके से अभी महंगाई बढ़ रही है, लगातार आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अभी चीनी में भी आप देख सकते हैं 65 रुपए दाम बढ़ गए। तो जब फसल जब किसान की जब आती है, पैदावार होकर जब वो मंडी पहुंचता है, तो उसको उचित जो एमएसपी है वो तय होनी चाहिए। एमएसपी तो उचित दाम मिलने चाहिए ना फसल के लिए, किसानों के लिए। ये जाके जब किसानों को जब लाभार्थ होगा तब जाके, और जब उसको वो ऋण लेता है या उसको वो लेता है बैंक से, तो उसको बैंकों में भी अभी आप देख सकते हैं कितनी परेशानी हुई है लोगों को कि जब फसल का पैसा बैंकों के लिए जब मुआवजा के मतलब लेने गए थे, तो कई महीनों तक वो लाइन में लगे रहे, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे। अब कई ऐसे किसान हैं जो कर्जा लिए हैं, जिनको शादियां करनी है, तो वहां पर बैंक में जाते हुए लाइन लगाते हुए वो ये कह रहे बैंक वाले कि अभी बैंकों में पैसा नहीं है, तो वहां आपको कहीं वो 10,000 उनको दे रहे हैं, कहीं 20,000 दे रहे हैं। ऐसी समस्याएं किसानों ने भुगती हैं। तो जो छोटा, देखिए बड़ा किसान है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोटे किसान है जो बिल्कुल, उस पर कर्जे ध्यान लेके देना अपनी पड़ेगा। किसानी करते हैं, उनको काफी दिक्कतें हो रही है। अगर उनको 50,000 कहीं अगर पेमेंट करना देना, तो उनको मात्र बैंकों से 10,000 रुपए मिले हैं लाइन में। ये अभी वर्तमान में इसी समय असुविधाएं हुई हैं। और इसी तरीके से और भी ऐसी सुविधाएं, जैसे कि अभी कुलदीप जी ने कहा है कि किसानों को अगर आपको स्ट्रांग करना, क्योंकि वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको स्ट्रांग अगर बनाना है तो उसको उचित मतलब उसके दाम मिलने चाहिए उसके फसल के, और एमएसपी तय होनी चाहिए। ठीक है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, निश्चित तौर पर उनके फसल के दाम भी उसी अनुसार बढ़ने चाहिए। जी कुलदीप जी, सब्सिडी देने की बात कही जा रही है, क्या सब्सिडी मिल रही है कि सिर्फ ये घोषणा है? मैंने पांडे जी पहले भी कहा है कि योजनाओं का क्रियान्वयन अगर ईमानदारी और पारदर्शितापूर्ण तरीके से नीचे अगर धरातल स्तर पर होगा तो सब्सिडी का कुछ लाभ मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं मिलेगा। मैं एक अभी कांग्रेसी बहन ने एक बात कही कि फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। क्यों उचित मूल्य नहीं मिलना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि आप भी यह चिल्ला करके कहिए कि हम एमएसपी की गारंटी की मांग करते हैं,
यानी कि मंडी एक्ट की धारा 36A ये कहती है कि मंडी में कोई भी फसल अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकना चाहिए, लेकिन न तो कांग्रेस की सरकार और न भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसको लागू किया है। कांग्रेसी बहन को भी इस बात को कहना चाहिए अपनी पार्टी के माध्यम से कि अगर बिल्कुल। हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी मांग है कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाए। और बहुत बड़ा नहीं है, विधानसभा से पारित करना, एक लाइन का कानून है होगा कि मध्य प्रदेश में किसानों की फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। अगर खरीदता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके लिए कानूनी बिल्कुल। प्रावधान करके सजा का प्रावधान करना चाहिए। ठीक है पाठक जी, एक बड़ी मांग मैं, किसान नेता जो है दूसरे- आपके सामने रखे हैं, क्यों आखिर उसको लागू नहीं किया जा रहा और कब तक हो पाएगा? क्योंकि चिंता तो है, किसान नेता के रूप में बैठे किसानों की चिंता है उनको। देखिए, अपनी पार्टी की तरफ से मैं कुलदीप जी और मध्य प्रदेश के किसानों को यह आश्वस्त करता हूं कि जो भी किसानों की भावनाएं हैं, जो भी किसानों की बात है, किसानी को फायदा बनाने वाली बात है, चाहे वह विपक्ष उठाए, हम हर बात पर ध्यान देंगे, उसका समाधान करेंगे। और मध्य प्रदेश में हम देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी किसानी को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस बिल्कुल। दिशा में जो भी आवश्यकताएं होंगी, चाहे वह समर्थन मूल्य की बात हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब पर काम कर रही है। और किसान और किसानी भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश ठीक हो। है, चलिए हम भी उम्मीद करते हैं पाठक जी जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी जल्द सरकार जो है पूरी कर लेगी। फिलहाल समय इजाजत दे रहे, इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, अब तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार जन विश्वास अभियान के तहत किसानों की समस्याओं का समाधान करे, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि समस्याओं का अंबार है लेकिन समाधान सिर्फ कागजों में हो रहा है, धरातल में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।